हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अपनी फैमिली का ध्यान रखते हुए अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ये मेरा मानना है और मुझे विश्वास है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो में मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे थे, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग उसी क्रम में अर्थ मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, जो भी आप कहना चाहो, ये इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत इजी है, मैं बस एक डायग्राम के जरिए आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बस वो डायग्राम आपको याद रखना, माइंड में रखना है, अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। लेकिन वीडियो पे भी आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया जल्दी से जल्दी जो रेड वाला बटन दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है आपको, तुरंत उस पर टिक कर दीजिए और बेल वाला आइकन प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जो मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और आपका एक भी वीडियो मिस नहीं होगा और आपकी तैयारी अच्छे से चलेगी। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के वीडियो पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले टॉपिक पे जाने से पहले ये जान लें कि जो मैग्नेटिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स की कौन सी ब्रांच के अंदर पढ़ा जाता है। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ को हम लोग डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, वो ब्रांच क्या कहलाती है? जियोमैग्नेटिज्म कहलाती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम लोग अर्थ के मैग्नेटिज्म की बात करते हैं या स्टडी करते हैं, वो ब्रांच क्या कहलाती है? जियोमैग्नेटिज्म कहलाती है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, यहां पर मैं फिगर बनाता हूं। देखिए, ये है हमारे अर्थ। ठीक है, अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस के चारों तरफ। ये है अर्थ। अर्थ जिस एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करती है उस एक्सिस को बोलते हैं भैया जियोग्राफिक एक्सिस। जियोग्राफिक एक्सिस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अर्थ जिस एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करती है उस एक्सिस को बोलते हैं जियोग्राफिक एक्सिस। ठीक है, अगर आप धागे से मैग्नेट को लटकाइए, वो मैग्नेट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ना लटक करके एक एंगल बनाते हुए लटकती है। या प्रैक्टिकल करके भी घर में देख सकते हो। जैसे मान लो इसमें हम धागा बांध के लटकाएंगे तो ये ऐसे ना लटक करके ऐसे लटकेगा। ये होता है मैग्नेट का स्टाइल। अब मैग्नेट, मान लेते हैं मैग्नेट की ये रोटेशन एक्सिस है। मैग्नेट जिस एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करेगी उसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। उसको क्या बोलते हैं भैया? मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, बस ये दोनों वर्ड आपको समझ में आ गए। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर एक बार देख लेते हैं। अर्थ जिस एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करती है वो ज्योग्राफिक एक्सिस होती है, और मैग्नेट जिस एक्सिस की तरफ चारों तरफ रोटेट करती है वो मैग्नेटिक एक्सिस होती है। क्लियर? अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फिगर बनाते हैं। देखिए, जैसे इस एक्सिस को मैंने बना दिया जियोग्राफिक एक्सिस। जियोग्राफिक एक्सिस। ठीक है, अगर ये एक्सिस जियोग्राफिक एक्सिस है तो मैग्नेटिक एक्सिस इससे ऐसे तो नहीं होगी, कुछ एंगल बनाते हुए लटकेगी। तो इस एक्सिस को मैंने बना दिया भैया, ये हो गई हमारी मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, ये इसको हम इस फिगर को ऐसे भी लिख सकते हो, ये हमारा है जियोग्राफिक एक्सिस और ये हमारा है मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, चाहे ऐसे बना दो चाहे ऐसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अब
दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जियोग्राफी एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है वो थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? देखो, अब उसके बाद क्या करते हैं, हमने जियोग्राफी एक्सिस को मिला करके की सहायता से हमने एक प्लेन बना दिया। इस प्लेन का नाम होगा भैया, क्योंकि जियोग्राफी एक्सिस की हेल्प से बनाया है, तो ये हो जाएगा जियोग्राफिक मेरिडियन। जियोग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। और बिल्कुल डिटो हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस की हेल्प से हम लोग बना लेते हैं एक प्लेन। तो इस प्लेन को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे। तो इसका अगर नामकरण कर दें ए बी सी डी ई एफ, तो जो जियोग्राफिक मेरिडियन हो गया भैया वो ए बी सी डी हो गया, ठीक है। और जो मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया वो हो गया ए ई एफ डी, ठीक है। इससे और आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर एक हम लोग रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ये एक लाइन खींचते हैं, इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ अर्थ। रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ अर्थ, ये जो आर है वह रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है। अब उसके बाद ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ अर्थ है वो जियोग्राफी एक्सिस से डेल्टा एंगल बनाता है, ठीक है। ये डेल्टा एंगल बनाता है। बस इतनी चीजें आपको ध्यान देनी है, बस, ठीक है। ये इतनी चीजें आपको ध्यान देनी है। फिर से देख लीजिए, यहां पर मैंने मैग्नेटिक एक्सिस को मिला करके प्लेन बना दिया, वो हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। जियोग्राफिक एक्सिस को मिलाते हुए प्लेन बना दिया, वो हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। उसके बाद ये एंगल हो गया थीटा। फिर एक लाइन खींची हमने, ये हो गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ अर्थ। ये जो लाइन है वो जियोग्राफिक एक्सिस से डेल्टा एंगल बनाती है। क्लियर? इसको बोलते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ अर्थ, ठीक। अब देखो यहां पर भैया हमको अर्थ के 3 एलिमेंट एक्सप्लेन करने हैं। और भैया मैं सिर्फ, आप यही फिगर को देखते रहिएगा, मैं इस फिगर के बेसिस पे तीनों कंपोनेंट एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले भैया आपका अर्थ का एलिमेंट आता है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। आपको पता चल गया होगा कि ये जो एंगल बना है यही है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस इज नोन एज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। क्लियर? इसको और दूसरे वर्ड में कह सकते हो कि द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन। चाहे आप प्लेन के टर्म में कह लो, चाहे एक्सिस के टर्म में कह लो, बात वही है। क्लियर? देखो दूसरा टर्म आता है मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। इसी का दूसरा नाम भी है एंगल ऑफ टिप। इसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे मैंने डेल्टा लिखा तुरंत आपको यहां पे दिख गया होगा डेल्टा लिखा हुआ है, यही होता है एंगल ऑफ डिप। इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ अर्थ एंड जियोग्राफिक एक्सिस। फिगर से सब क्लियर है। द एंगल बिटवीन resultant intensity of earth and geographic axis is known as magnetic declination या angle of dip। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। इसके दो वैल्यू होती हैं, एट पोल एंड एट इक्वेटर। अगर हम पोल की बात करते हैं तो पोल पे इसकी वैल्यू 90 हो जाती है। अगर हम इक्वेटर की बात करते हैं, इक्वेटर पे डिप की वैल्यू 0 होती है। ये दोनों वैल्यू आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक।
तो 2 कंपोनेंट आपको समझ में आ गए। अब हम लोग तीसरे कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा कंपोनेंट भी बहुत इजी है। देखो भैया, तो 2 कंपोनेंट हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिए, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। तीसरा कंपोनेंट है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब ये क्या भैया, देखो जरा, अगर हम इस आर को 2 पार्ट में तोड़े, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, देखो जरा, तो इस जियोग्राफी एक्सिस के अलॉन्ग क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा डेल्टा, और इधर क्या आ जाएगा, आर साइन डेल्टा। ठीक है, तो ये क्या भैया, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। थीटा लिखते हैं, इसको हम एच लिख दें, इसको हम लोग वी लिख दें। ठीक, यही भैया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। बस अब इसको एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी का वो पार्ट, ध्यान दीजिएगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का वो पार्ट जो जियोग्राफिक एक्सिस के अलोंग है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का वो पार्ट जो जियोग्राफी एक्सिस के अलोंग है, वो पार्ट क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है। बस, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, तो हो जाएगा H इक्वल टू आर कास डेल्टा, और वर्टिकल कंपोनेंट हो गया V इक्वल टू आर साइन डेल्टा। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये हो गया, इसको हम स्क्वायर करके भी ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूले भैया बन रहे हैं आपके। ठीक है, इसको और तो दूसरे तरीके से लिख सकते हो, v अपॉन एच इज इक्वल टू टेन डेल्टा भी लिख सकते हो। ठीक, ये हो गया, कुछ कठिन है। तो ये 3 कंपोनेंट हो गए अर्थ के, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये 3 फॉर्मूले आपके आ गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस फिगर को माइंड में रखना। अगर ये फिगर है, क्योंकि जब पेपर में आता है तो सिर्फ इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, कहेगा डिफाइन अर्थ्स एलिमेंट, इनको अर्थ एलिमेंट भी बोलते हो, डिफाइन अर्थ्स एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल फिगर। तो आपको ये वाला फिगर बनाना है, ये फिगर बना करके और फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। और हमको नहीं लगता आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत होगी, आपको ये फिगर याद करना है, ये माइंड में रख लेना है, डेफिनेशन अपने आप आ जाएंगे। ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। बस, ठीक है, बस यही छोटा सा टॉपिक आज हम लोग आपके लिए लेके आए थे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, और वाकई में वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखिए, सारे फिजिक्स के चैप्टर इंटरेस्टिंग है, बस होता क्या है कि आप कितना उसके साथ लग पाते हो, कितना उसको समय देते हो। जैसे किसी को भी जितना आप समय दे दोगे, वो पर्सन आपको उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हर जगह लागू होता है। आप किसी भी सब्जेक्ट को जितना ज़्यादा समय दे देंगे, वो आपको उतना इंटरेस्टिंग लगता है। बिल्कुल डिटो फिजिक्स है। फिजिक्स को रेगुलर टाइम दे दीजिए, फिजिक्स से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ है ये नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए, और उसी के साथ अपनी पढ़ाई भी करते रहिए। जो भी डाउट हो वो तुरंत पूछते रहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो इसी के साथ ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।